आखो सानू भाई गवर्नर ही आखो कितना उन्हें आखा भाई सारे नहीं आप ले आ रही रात तक आएगा इतवा जितना दीपक ने कहा कितने बजे? 6 बजे क्या कह रहे थे? वीडियो कॉल की थी, मंदिर जा रही थी मैं तैयार होके, तो ऐसे ही बस की थी इन्होंने। आपको कितने बजे पता चला इसकी? मुझे पूरी रात नहीं पता चला, उनको कॉल पे कॉल करती रही, सुनाई नहीं रहे थे, तो ये नहीं बता रहा था ना, फोन उठाया इन्होंने। क्या आतंकवादियों से क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने ये किया? वो चले गया, हमने उनको क्या करना बताओ। सबके घर उजाड़ दिए उन्होंने, सबके घर उजाड़ दिए। मोदी जी से क्या कहना? सरकार से क्या कहना? मेरे बच्चे हैं दो, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए मैं उनसे बोलना चाहूंगी कि हम समझ सकते हैं इस टाइम आपके दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो आप हौसला रखिए। इनके सिवा कोई भी नहीं है, हमारा कोई भी नहीं है यार। गद्दा लिया गद्दा बाहर बेटा आपसे कब बात हुई थी पापा? मेरी से मम्मी ने बात की थी, मम्मी तैयार हो रही थी तो मैंने थोड़ी देर की थी बात। क्या कह रहे थे? कह रहे थे क्या कर रही है, मैंने कहा कुछ नहीं कर रही है, मम्मी से बात करो, मैंने मम्मी को फोन दे दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? आतंकवादी को क्या कहना? आतंकवादी बात की इन्होंने इस बारे में आतंकवादी बहुत गंदे, मेरे पापा को मार दिया। मेरे पापा को मार दिया। आखो सानू भाई गवर्नर ही आखो कितना उन्हें आखा भाई सारे नहीं आप ले आ रही रात तक आएगा इतवा जितना दीपक ने कहा आतंकवादी बहुत गंदे हैं, मेरे पापा को मार डाला। ये शब्द हैं इस बच्ची के, जिसके पिता को आतंकवादियों ने एक दर्दनाक मौत दे दी। क्या इस बच्ची के आंसू उस पाकिस्तान के लिए सबूत के तौर पर काफ़ी नहीं है, जो हमेशा ये दलील देता है कि आतंकवाद से उसका कुछ लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के घर में रोटी खाने को नहीं है, लेकिन वो आतंकवादियों को पनाह देता है और करोड़ों रुपए खर्च करता है सिर्फ इसलिए कि भारतीय फौजी और उनके आम नागरिकों के घर में मातम छाया रहे। ये बच्ची अपनी माँ को सांत्वना दे रही है, माँ को रोने नहीं दे रही है कि माँ इन आंसुओं को ऐसी मत बहाओ, इन्हें बचा के रखो, क्योंकि भारतीय आर्मी और भारतीय सरकार पाकिस्तान को घर में घुस के मारेगी, उनको बर्बाद कर देगी। यह अपनी माँ से कह रही है कि माँ मेरे पापा शहीद हुए हैं, उनकी मौत में ऐसा रोया नहीं जाता क्योंकि मेरे पापा का बदला लिया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि कब भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा, कब जो शहीद हुए हैं उनकी मौत का बदला ले जाएगा। आपको बता दें, जो ये वीडियो है वो 21 अक्टूबर 2024 का है, जब 20 अक्टूबर 2024 को कश्मीर के में हमला हुआ था। कश्मीर के गांदरबल इलाके है, वहाँ पर आतंकवादियों ने हमला किया था और उसमें शशि भूषण जो एक आर्किटेक्ट डिज़ाइनर थे, उनकी मौत हो गई थी, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इनके अलावा 6 लोग और कुछ मजदूर भी थे, उसमें उनकी भी मौत हो चुकी थी, वे भी शहीद हो चुके थे, वे भी आतंकवादी का शिकार हो चुके थे। अब ये बच्ची जो है वो लगातार गुहार लगा रही है कि मेरे पापा का बदला ले जाए, आतंकवादी बहुत गंदे हैं जिन्होंने मेरे पापा को मार डाला है।
इस वीडियो को हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कुछ मामले अब ऐसे और निकल कर आए हैं जब पहलगाम में हमला हुआ है, जहां पर बीवी बच्चे छोटे छोटे अपने जो उनके पिता और पति गए हैं उनकी गुहार लगा रहे हैं और सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जो शहादत हुई है उनका बदला लिया जाएगा। सुबह पता चला। अच्छा। रात की बात सच्ची नहीं होती है, सुबह पता चलेगा, फोन करेंगे पता चलेगा। रात 11-12 बजे तड़पते रहे, कोई पता नहीं। बिसंज भी फोन किया, दिल्ली फोन किया लड़के को कि तू पता कर, हमें कुछ नहीं पता। फिर उसने पता किया तो किसी ने बताया नहीं। फिर सुबह कितनी देर से ये थी? बात आपकी कब हुई इनके साथ? 3-4 दिन हो गए। हाँ, रात को की थी बात। अब उनको क्या करना, बहुत मेरा बेटा तो चला गया, मैंने क्या करना उनको। अब मारो नहीं मारो कुछ भी करो, वो तो चले गया। पूरी रात नहीं पता चला। बच्चे हैं, रोजी कुछ है, क्या खाएंगे, कहाँ से खाएंगे। वो तो रुक नहीं सकते, वो तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कोई पता नहीं है। जिस तरीके से कायराना हरकत कर रहे हैं, आतंकवाद में से क्या? कोई और भी चला जाएगा, वहाँ सारे बाहर की कंपनीज हैं, बाहर के लोग आए हुए हैं, उनको वो टिकने नहीं देंगे। इस अभी कोई 6-7 साल से कर रहा था, कभी कुछ नहीं हुआ, ये पहली बार ही हुआ है ऐसा। उधर जो भी बाहर का जाए उसको सिक्योरिटी देनी चाहिए, अगर किसी का बच्चा गया उसको सिक्योरिटी पूरी मिलनी चाहिए। कंपनी वाले ने कोई फ़ोन नहीं किया, किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया। कितनी देर से थे ये वहाँ पर? ये 5-6 साल से, 6-7 साल से था। के बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, कोई बात हो ही नहीं पाई। कितनी देर से थे? ये 7-8 साल थे, 7-8 साल हो गए हैं। वो पूरे सेफ थे, कोई ऐसी परेशानी नहीं थी, आराम से आते थे, आराम से जाते थे, हम भी बेफिक्र थे। 1 महीने से हमें भी ऐसे लग रहा था कि जैसे जो हादसे सुने हैं कि अटैक हो रहा है, तो ये तीसरा अटैक हो गया है। बड़ी शर्मनाक बात है। सरकार से जिस तरीके से वो लगातार टारगेटिंग किलिंग हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे बच्चे की प्रोटेक्शन नहीं हुई, हम सरकार से और क्या कहेंगे। बाकी बच्चों की कम से कम प्रोटेक्ट करें, प्रोटेक्शन करें। अपील है ये कि बच्चों के खाने का तो कुछ देखा जाए। बच्चों की कोई इनकम नहीं है, कोई माँ बाप की इनकम नहीं है, कोई सोर्स है ही नहीं है रोजी रोटी का, तो कुछ तो देखा जाए।